नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों। मैं दिलीप सिंह चौहान, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी। साथियों, अपनी समस्या, अपना समाधान, अपनी पार्टी, अपनी सरकार, इस नारे को हमको लेकर चलना है और उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को इस नारे के साथ जोड़ना है। कब तक हम लोग अपने वोट से दूसरों की सरकारें बनवाते रहेंगे? कब तक हम लोग अपने पेट के लिए अपनी मातृभूमि को, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उस मिट्टी को छोड़कर हमको बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली या बहुत से प्रदेशों में कब तक हम जाते रहेंगे? पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि हमारे लाखों भाइयों को, हमने देखा हजारों परिवारों को, हमारी माताएं बहनें अपने कंधे पर बच्चों को बिठाकर किस तरीके से भूखे प्यासे रहकर हजारों हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर अपने गांव घर के लिए वापस आई। कब तक यह सिलसिला हम लोगों के साथ चलता रहेगा? कब तक हमको रोजगार के लिए, पेट की भूख के लिए अपने घर द्वार को छोड़कर हजारों हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? साथियों, हमको सोचना पड़ेगा, हमको चिंतन करना पड़ेगा। आज हमारे लिए कौन सोचता है? हमारी सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती हैं, सारी दुनिया में चांद पे जाने की बात करते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ना तो किसी गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा हूं, ना किसी नेता की आलोचना कर रहा हूं। लेकिन आप इतना देखिए कि आपके बारे में क्या सोचा है उन्होंने, आपके परिवार के लिए क्या सोचा है। लेकिन अगर यही चलता रहा तो हम भटकते रहेंगे दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में। हमारे बाद हमारे बच्चे भटकते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात को आप अच्छे से समझेंगे। हो सकता है अभी हम जब सोच रहे हैं इसको नहीं कर पाए, लेकिन हम लाइन आगे खींचेंगे तो कोई ना कोई उसको बढ़ाता रहेगा और एक दिन वो अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर पहुंचेगी। हम ये चाहते हैं कि हर नौजवान को, हर युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहता है उसको सरकारी नौकरी मिले। ये जरूरी नहीं उसके लिए कि वो अशिक्षित है तो उसको सरकार में उसकी भागीदारी ना हो। हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति को नौकरी मिले, जैसी जिसकी योग्यता, जैसा उसका कार्य, जैसी उसकी शिक्षा, उसके अनुसार से उसको नौकरी मिले, लेकिन सरकारी नौकरी मिले। हम ये भी चाहते हैं कि हर परिवार को सरकारी रोजगार मिले। किसी भी हमारे भाई को, किसी भी हमारी बहन को अपना घर द्वार छोड़कर नहीं जाना पड़े। हमारे हर शहर में सरकारी उद्योग धंधे लगे। आज देखता हूं सारी सरकारें हर सरकारी सरकारी कार्य क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटकरण कर रहे हैं। हमारी पार्टी, अपनी पार्टी ये चाहती है, ये सोचती है कि हर निजीकरण का सरकारीकरण किया जाए। जब एक हमारा भाई किसी उद्योगपति के यहां काम कर कर, मजदूरी कर कर उस उद्योगपति को करोड़पति, अरबपति बनाता है, वह अपनी तनख्वाह भी निकालता है, अपने परिवार को भी पालता है,
तो अगर यही काम हमारी सरकार के लिए हमारा वो भाई करेगा तो हमारे राजस्व में कितनी वृद्धि होगी। हम उसको सरकारी नौकरी भी देंगे, उसके जीवन की भी सुरक्षा रहेगी। हर शहर में हम उद्योग धंधे लगाएंगे, हर व्यक्ति को हम काम देंगे, हर परिवार को उद्योग से जोड़ेंगे। हम उसका खाने का, पीने का, शिक्षा का, दवा का, स्वास्थ्य, मेडिकल, सारी चीजें निस्वार्थ देंगे, निःशुल्क देंगे उसको। हर व्यक्ति का रखरखाव हमारी सरकार करे। हमारी अपनी पार्टी ये सोचती है। हम ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से चीन आज सारी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, हम उससे, चीन से भी कम दर की चीजें का उत्पादन कर कर, जब हमारे प्रदेश का सबसे बड़ी आबादी का हमारा प्रदेश है, हर व्यक्ति सरकारी कार्य करेगा तो हम हर उत्पादन का बहुत मिनिमम दर से हम उसको बना सकते हैं और चीन से भी कम रेट पर हम उसको बेच सकते हैं। तो हमारे राजस्व की भी वृद्धि होगी, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हमारा समाज खुशहाल होगा, हमारा शहर प्रदेश खुशहाल होंगे। और एक दिन वो आएगा कि हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे संपन्न प्रदेशों में गिना जाएगा। ये हम अपनी राय रखते हैं, हम ये सोचते हैं, हमको इसको लेकर चलना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को हमको जोड़ना पड़ेगा। हमको राजनीतिक लाभ के लिए हम अपनी पार्टी को आपके बीच में नहीं ला रहे कि हमें सरकार बनानी है, कि हमें विधायक बनना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, आज कोई राजनीतिक पार्टी उस पर नहीं सोच रही है। हमको जनता की उन समस्याओं के लिए लड़ना है, उनको सब समस्याओं से निजात दिलानी है, वो समस्याओं को ख़त्म करना है। हमारा कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति हमारे शहर से, अपने घर से, अपना घर द्वार छोड़कर रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाए। इस कार्य योजना के साथ हम आपके बीच में आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी बात से सहमत हों, हमारे साथ आइए और हमारी बात, अपनी पार्टी के साथ आप रहिए। आपकी लड़ाई अपनी पार्टी की लड़ाई होगी और इस लड़ाई को बड़े मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आज नहीं, कल हम इस पर जरूर निश्चय विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।